आपको शांति मिले। हमारी आज की कहानी का टाइटल है धीरज धरें। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। रीता बाजार से कुछ फूलों के बीज अपने घर के बागीचे के लिए लेकर आई थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि बारिश का मौसम भी शुरू हुआ था और उसने सोचा था कि ठंड के आते आते इस बार उसके घर हर तरह के फूल से सज चुके होंगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब बीजों से अंकुर निकलने लगे। अब रीता बड़ी बेसब्री से उन अंकुर को पौधों की शक्ल में देखना चाहती थी और उन पौधों में ढेर सारे फूलों को भी। इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वो उन पौधों में खाद और पानी जरूर डाला करती। लेकिन जब ठंड का मौसम आया और पौधों में फूल नहीं आए तो उसकी खुशी गायब हो गई थी। उसने सोचा कि शायद कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, लेकिन फूल नहीं आए। आप जानते हैं, इसी तरह पूरा साल गुजर गया। दूसरा साल भी आ गया लेकिन फूल नहीं आए। रीता का जो गुस्सा था ना, वो बढ़ता जा रहा था। तीसरा साल भी आ गया लेकिन अब तक उन पौधों में फूल नहीं आए थे। और दोस्त, रीता ने सोच लिया था कि वो इन्हें अब उखाड़ कर फेंक देगी। इसलिए उसने वीकेंड के लिए प्लान बना लिया कि इस बार वो उन पौधों को फेंक देगी। लेकिन अचानक ही शुक्रवार को मालूम चला कि मंडे को रीता को एक प्रेजेंटेशन देनी है। सो वो इस बार वीकेंड में उन पौधों को फेंक नहीं पाई। यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। तभी एक दिन रीता ने क्या देखा कि जिन पौधों को वो फेंकने की प्लानिंग कर रही थी उनमें बहुत से फूल आने शुरू हो गए थे और उन फूलों का रंग बहुत खूबसूरत था और खुशबू भी लाजवाब थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। अच्छा हुआ उसने उन्हें फेंका नहीं, वरना इन खूबसूरत फूलों को वो कभी देख ही नहीं पाती और उसका यकीन भी उड़ जाता। कई बार कुछ ऐसे ही रिश्ते ना मेरी और आपकी जिंदगी में भी होते हैं जो एकदम से खुशियां नहीं देते। उन्हें जरा वक्त लगता है, शायद 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6वीं आयत से जब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि बागीचे के मालिक ने बागीचे की देखभाल करने वाले से कहा कि मैं पिछले 3 साल से इनमें फूल ढूंढने आता हूं, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगता। तू अब इन्हें काट दे। लेकिन माली विनती करता है कि मुझे थोड़ी मोहलत और दे, मैं इनमें खाद पानी डालूंगा, क्या पता ये फल दे दें। देखिए, हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में भी हों जो वैसे ना हो जैसा कि उन्हें होना चाहिए, लेकिन आप नाराज मत होइएगा। थोड़ा वक्त उन्हें और दीजिए, हो सकता है वो भी फलने लग जाएं। आइए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, हम तेरे बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं तू हमारी जिंदगी में सब्र दे ताकि हम उन चीजों को हासिल कर सकें जिनका हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। आज दिन भर के कामों में तू हमारी सहायता कर, हमें ताकत दे ताकि हम तेरी मर्जी को पूरी कर सकें। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।